प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब लोगों को चूल्हे के धुएं से आजादी का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने मजदूर दिवस पर बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 5 करोड़ गरीब परिवारों के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। उज्ज्वला योजना के तहत अगले 3 साल में बीपीएल परिवारों के बीच फ्री में गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। ये देश के लिए किया हुआ काम, ये गरीबों के लिए किया हुआ काम है। इन लोगों का जितना गौरव करे उतना कम है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद को देश का नंबर 1 मजदूर बताया और लेबर्स यूनाइटेड द वर्ल्ड का नारा दिया। देश का ये मजदूर नंबर 1 देश के सभी श्रमिकों को कोटि कोटि अभिनंदन करता है। आज वक्त है लेबरर्स यूनाइट द वर्ल्ड। ये बदलाव इस मंत्र के साथ आज दुनिया को जोड़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार देश में करीब 1 करोड़ लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी है, जिससे 5,000 करोड़ रुपए की बचत हो गई है। अब इसी बचत के पैसे का इस्तेमाल उज्ज्वला योजना में किया जाएगा। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना सबसे बड़ा दांव खेल सकती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी न सिर्फ चुनावों में पार्टी का चेहरा बनेंगे, बल्कि उन्हें सीएम के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर नीतीश कुमार को कुर्सी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर अब कांग्रेस के लिए बड़ा दांव खेल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राहुल गांधी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना सकती है और इसका ऐलान भी किया जा सकता है। कांग्रेस में प्लानिंग इस बात की भी है कि अगर राहुल के नेतृत्व में यूपी जीते तो उन्हें 2 साल बाद आसानी से पीएम प्रोजेक्ट किया जा सकेगा। इससे राहुल के पीएम पद की उम्मीदवारी को और मजबूती मिलेगी। यूपी में जल्द ही पार्टी बड़े बदलाव भी करेगी। यूपी जीतने के लिए कांग्रेस का फोकस दलितों के साथ ब्राह्मण और ठाकुर वोट बैंक पर भी है। कांग्रेस की निगाहें अब 2019 पर टिकी हैं, इसलिए अपने सबसे बड़े मोहरे राहुल गांधी को सीएम के तौर पर आजमाकर कांग्रेस 2019 में पीएम पद की तस्वीर साफ करना चाहती है। उत्तराखंड के 13 जिलों के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए आज भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई। आग बुझाने के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टरों से आग पर पानी बरसाया जा रहा है। उत्तराखंड के 1800 हेक्टेयर से ज्यादा के फॉरेस्ट एरिया में लगी आग को बुझाने के लिए वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टरों की तैनाती कर दी गई है। नैनीताल की भीमताल लेक के पानी से Mi-17 हेलीकॉप्टर आग बुझाने के मिशन में जुटे हैं। विंग कमांडर वीके सिंह के नेतृत्व में 7 क्रू मेंबर आग बुझाने के मिशन में डटे हैं। तमाम सारे पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी चोटियों पे खूब जंगल फायर दिखाई पड़ा है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना बड़ा इलाका है, बट ये है कि तकरीबन पूरे इलाके में धुंध छाई हुई है और तमाम सारी जगहों पे जंगल में फायर हमने एरियल सर्वे में देखा। जंगल की आग को बुझाने में 15,000 से ज्यादा लोग जुटे हैं। यूपी पुलिस से 500 जवानों की मांग की गई है। साथ ही यूपी से वाटर टैंक भी मांगे गए हैं। आग की भयानकता को देखते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हालात पर उत्तराखंड के राज्यपाल से बात की। मंत्री कार्यालय, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एयरफोर्स और सबका सहयोग वहां मिल रहा है। उत्तराखंड के 13 जिलों में फैली इस आग से करोड़ों रुपए की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। आग से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग आग से झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर 4 मई को संसद में अपना बयान देंगे। रक्षा मंत्री इस डील से जुड़े सभी दस्तावेज भी संसद में पेश करेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि वो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की पूरी जानकारी संसद में देंगे। पर्रिकर ने दावा किया है कि डील के लिए नियमों में गलत तरीके से छूट दी गई। पर्रिकर ने रिश्वत लिए जाने को भी साबित करने की बात कही है। इस मामले पर 4 मई को राज्यसभा में बहस होगी। कांग्रेस कितना बयान दे दे कि कार्रवाई करो, हम नहीं डरते, असल में डरी हुई है कांग्रेस, क्योंकि इसमें साक्ष्य उसके खिलाफ है। कांग्रेस ने ये कहकर जवाब दिया कि बीजेपी झूठा प्रचार कर रही है। जस्ट कांग्रेस को डिफेम करने के लिए
एक कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए हमारे लीडरों के ऊपर वो लांछन लगा रहे हैं। वहीं आरजेडी ने कहा, रक्षा मंत्री टीवी के बजाय मामले को सामने लाने पर ज्यादा काम करें। सीधे तौर पर ट्विटर पर शोर मचाने की बजाय, प्राइम टाइम टेलीविजन शोज में 1-2 चैनल में चिल्लाने की बजाय आप जनता के सरोकारों को समझते हुए इसको मुकम्मल अंजाम तक ले जाइए। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले को लेकर सीबीआई कल पूर्व एयर चीफ एसपी त्यागी से भी पूछताछ करेगी। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद में हंगामा कम होने के आसार कम ही है। बिहार के सिवान में ताड़ी बेच रहे लोगों को रोकने गई पुलिस पर भीड़ ने हमला बोल दिया। भीड़ ने न केवल थाने में तोड़फोड़ की, बल्कि पुलिस की गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बाद में पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बिहार के सिवान में पिछले कई दिनों से अवैध तरीके से ताड़ी बेची जा रही थी। इसे रोकने के लिए गई पुलिस की धरपकड़ के दौरान ताड़ी बेचने वाले लोग भड़क गए और पुलिस कर्मियों पर ही हमला कर दिया। लोगों ने धनौती थाने का घेराव करने के बाद जमकर उपद्रव भी मचाया। आक्रोशित लोगों ने थाने में रखी मेज और कुर्सियां तोड़ डाली, कागजात फाड़ दिए। इतना ही नहीं, भीड़ ने कई गाड़ियों को भी तोड़ डाला। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस उपद्रव के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। इस कार्रवाई में शामिल कई पुलिस कर्मियों को चोटें भी आई हैं। इलाके के आला अधिकारियों ने पूरे मामले पर रिपोर्ट मंगाई है।